हेलो एवरीवन। तो आज अभी हम लोग बात करेंगे निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी का एंड फिन निफ्टी का। ठीक है। तो मैं परसों आपसे बताया था कि मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा था। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, मैं दूसरी जगह पे था। ठीक है। तो मैं बोला था कि इस चैनल के अंदर अगर ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट किस साइड ब्रेक कर रहा है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। सो ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया और मैं बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पे रिजेक्ट होकर उसके बाद मार्केट फॉल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया इस चैनल को। तो मैं बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है। नीचे की तरफ 3 सपोर्ट बताया था, ये और ये और ये। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताया था कि 1835 के पास एक सपोर्ट है। ठीक है। इसका रीजन था कि यहाँ से मार्केट जब ओपन हुआ था उससे पिछले दिन, तो यहाँ से ही सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया था। ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक फॉल हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है फिर हमें नीचे तक मिल सकता है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक फॉल हुआ इसको ब्रेक करने के बाद। ठीक है। और यहाँ से फिर एक बार आप देखेंगे तो बुलिश हरामी इसको इस कैंडल स्टिक को बोला जाता है। ठीक है। जो कि प्रीवियस जो कैंडल रहता है वो रेड रहता है और जो सेकेंड कैंडल रहता है वो ग्रीन रहता है और वो प्रीवियस कैंडल से छोटा रहता है। ठीक है। ऐसे ही इसको बोलते हैं बुलिश हरामी और सेम इसका अपोजिट होता है बेयरिश हरामी। ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल बना, उसके बाद मार्केट आप देखेंगे तो उसी चैनल के पास आया। ठीक है। चैनल के पास आया। ठीक है। मैं आपको इस चैनल को एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ठीक इसी के अंदर फिर मार्केट आकर और इसमें मूव करने लगा। ठीक है। तो आज क्या हुआ, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। मैं बताया था कि फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। सुबह में मैं इसको ये एनालाइज किया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था। उसका ये पॉइंट था कि यहाँ पे एक बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया था और फिर ये जो लास्ट डे था उसका भी ये हाई था। ठीक है। तो मैं इसको बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है। आज सुबह में तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, मार्केट फॉल कर दिया। ठीक है। मार्केट फॉल होने के बाद इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है। यहाँ पे एक बार चैनल के पास आकर एक बार यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव करने के लिए कोशिश किया था, हैमर बनाया था, लेकिन बायर उतना एक्टिव नहीं है तो बायर इसको ज़्यादा देर तक ये कंट्रोल में नहीं रख पाए और मार्केट फॉल हो गया। ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट इसको ब्रेक किया। उसके बाद मैं बताया था कि यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था यहाँ से मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट होकर नीचे गिरा था। तो कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाने के बाद ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आ गया है। ठीक है। ये जो सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन आ गया है, लेकिन यहाँ पे बायर सेलर ट्रैप हो गया। ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर मूव कर दिया ऊपर की तरफ, फिर वो पिछला जो रेजिस्टेंस था उसके पास। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मार्केट में पॉसिबिलिटी है, कल क्या क्या हो सकता है। ठीक है। आज देखेंगे तो मार्केट 2 दिन से तो अच्छा मूव किया था ऊपर की तरफ। ठीक है। लेकिन मार्केट में आज वीकनेस दिखा है हमें। ठीक है। और मार्केट अगर इसको तोड़ देता है, मैं आपको फ्रेश मार्केट का एनालिसिस करके उसके बाद आपको लेवल बता रहा हूँ। ओके। तो मार्केट कल हो सकता है फ्लैट ओपन हो। ठीक है। तो अगर फ्लैट होता है, इसके अंदर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मतलब कि 19,140 और 19,080 के बीच में। ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो इस साइड निकले। ठीक है। इसको ब्रेक करके मतलब कि 19,140-45 को ब्रेक करे। ठीक है। और ऊपर सस्टेन करे तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 19,240 रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है। और उसके बाद रहेगा जो हमारा 19,300 रहेगा। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है। 19,300। ओके। और मार्केट अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो अगर इसको ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे सस्टेन कर रहा है 19,080 से नीचे। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,950। ठीक है। और सेकेंड टारगेट जो रहेगा 18,840। ठीक है। हमें दो ये टारगेट इजीली मिल सकता है। इसके नीचे फिर मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। इसके नीचे मार्केट अगर निकला तो बहुत फॉल हो सकता है। ठीक है। और मार्केट में आज अगर आप लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, मतलब 27 को गैप अप ओपन हुआ था, बहुत अच्छा ऊपर की तरफ रैली किया था। ठीक है। फिर 30 को गैप अप ही ओपन हुआ था, हल्का गैप अप था, फॉल किया एंड सपोर्ट लेकर बहुत अच्छा मूव किया। ठीक है। आज अगर आप देखेंगे तो गैप अप तो ओपन हुआ है
लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है, ठीक है। एक ही बार फॉल किया और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद भी मार्केट साइडवेज था, ठीक है। हो सकता है मार्केट में यहाँ से वीकनेस आ चुका है बुलिश साइड में, ठीक है, फिर मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो फिबो ड्रॉ करके तो मार्केट में अभी रिवर्सल नहीं आया है, ठीक है। मार्केट एक पुल बैक लगाएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मार्केट में अभी देखेंगे तो आप एक पुल बैक है बस, ठीक है। मार्केट यहाँ तक फॉल हुआ है, आप फिबो ड्रॉ करके देख लो। यहाँ से मार्केट यहाँ तक फॉल किया है तो अभी ये 0.382% अभी ये पुल बैक किया है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक थोड़ा सा पुल बैक और ऊपर कर सकता है, मतलब कि 19,340 तक पुल बैक कर सकता है। ये एक गोल्डन लेवल रहता है, ठीक है। फिबो में 0.5 to 0.6 ये एक गोल्डन लेवल रहता है। यहाँ से मार्केट में पता चलता है कि रिवर्सल आने वाला है या फिर मार्केट पुल बैक किया है, फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक लोअर लो का भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हाई लगाया है, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया है, यहाँ पे इसका लोअर हाई है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो ये हाई से नीचे है, ये लोअर हाई है और ये इसका फिर लोअर लो है। हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक है। यहाँ से आकर फिर एक नया लो लगा सकता है, ठीक है। तो मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन आया था बीच में, फिर यहाँ से फॉल हो गया, मतलब कि यहाँ से जो सेल किए होंगे वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो सेल किए होंगे वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसको हम प्रॉफिट बुकिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतना फॉल होने के बाद मार्केट 2 दिन थोड़ा सा बुल रन किया, फिर आज मार्केट में फॉल आया है, ठीक है। तो इसको हम कभी भी रिवर्सल कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक आकर यहाँ से डाउन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट भी था। मार्केट बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक ऊपर की तरफ पुल बैक किया था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में गिरावट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बायर होंगे वो एग्जिट कर दिए होंगे और यहाँ पे नया सेलर एक्टिवेट हो गए होंगे, ठीक है, 19,300 के पास आसपास, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में ज्यादा चांस है, देखिए 100% कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे मार्केट में ज्यादा चांस है कि मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है, मेरा जहाँ तक एनालिसिस है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ ये 2 टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। और मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मॉर्निंग में वो रहेगा 19,240, ठीक है। ये हमें इजीली मिल सकता है। अगर इससे ऊपर इसको ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट करता है, सॉरी सस्टेन करता है ऊपर, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 19,300। इसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर दे रहे हैं मार्केट तो हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, फिर से एक बुल रन आने वाला है, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई बेयरिश कैंडल बनाता है तो हम फिर बहुत बड़ा टारगेट नीचे की तरफ बुक कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट अगर इस बीच में ओपन हो रहा है, ठीक है, इस बीच में, और इधर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर इस गैप को फिल कर रहा है, फिर हमें एक नीचे की तरफ मूव मिल सकता है बहुत बड़ा 19,080 से लेकर 18,950 तक, ठीक है। ये हमें इजीली टारगेट मिल जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें 18,850 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है निफ्टी 50 में एनालिसिस कल के लिए। अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है मार्केट में, ओके। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में तो मुझे जो रिसेंट सेलर दिख रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब कि 43,050 के आसपास, ठीक है। तो और जो अभी बायर है, जो रिसेंट बायर है वो है 42,870 के आसपास, ठीक है। आप देखेंगे मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ मूव किया था, फिर यहाँ पे आया सपोर्ट लेकर, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव किया। तो अभी आप देखेंगे तो मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, मतलब कि उस जोन में आ गया है, लेकिन अभी नीचे की तरफ मूव नहीं किया है, ठीक है। तो अगर कल इसमें फ्लैट ओपनिंग मिलता है हमें, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में मतलब मॉर्निंग में ही 42,635 का टारगेट फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट में हो सकता है कल गैप, अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो मार्केट में कल बहुत बड़ा हमें फॉल मिल सकता है, ठीक है।
और इसके आगे वाला टारगेट है वो हमें मिलेगा 42,390 के आसपास, ठीक है। और इसके बाद जो हमें टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 42,100, ठीक है। अगर नीचे की तरफ मार्केट मूव करता है तो हमारा 3 टारगेट हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। और मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करते है, इसमें बहुत कम चांस है क्योंकि मार्केट में अभी रिवर्सल नहीं आया है, ठीक है। जब तक मार्केट 44,000 के आसपास नहीं जाएगा तब तक हम रिवर्सल नहीं मानेंगे इसमें, ठीक है। तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो कम से कम हमें इतना गैप चाहिए, मतलब कि 43,144 के 14 के आसपास हमें गैप चाहिए। तो लगभग 300 पॉइंट इसमें गैप अप चाहिए। उसके बाद हम ऊपर की तरफ इसमें सुबह में टारगेट के लिए सोचेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,250 और सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 43,500, ठीक है, ऊपर की तरफ। ओके। और मार्केट अगर इसके अंदर ओपन होता है, फिर हम वेट करेंगे मार्केट किस साइड निकल रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर रहा है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 43,300 मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर इधर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ एक बुलिश कैंडल बनाता है इधर, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,000, ठीक है। और सेकेंड टारगेट रहेगा 43,300। और मार्केट अगर सुबह में गैप डाउन ओपन हो जाता है इस साइड में, ठीक है, तो हम वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट लेकर बुलिश कैंडल बना रहा है। अगर इस यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना रहा है तो फिर हम यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। मार्केट 42,850 तक इजिली आएगा, इस गैप को फिल करेगा। उसके बाद मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर नीचे की तरफ फॉल कर देगा। यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप फिल करता है तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। रीजन है मार्केट में भी बहुत ज्यादा वीकनेस है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो एक हमें कंफर्मेशन मिल जा रहा है कि मार्केट में पहले से वीकनेस है, ठीक है। और मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, ठीक है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ट्रेंड डाउन है, ओके। और मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है, मतलब कि 42,638 के नीचे ओपन होता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मॉर्निंग में ही वो मिल जाएगा 42,400। और जो उसके आगे वाला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,130, ठीक है। तो सॉरी, तो ये हमें कुछ लेवल है बैंक निफ्टी पे, ये हमें इजीली मिल सकते हैं। कल मार्केट में मूवमेंट चाहिए, अगर मूवमेंट नहीं मिलेगा, मार्केट इसके अंदर ओपन होकर अगर साइडवेज हो जाए तो हमें ट्रेड नहीं करना है। हम वेट करेंगे मार्केट किसी भी साइड मूव करे, या तो ऊपर की तरफ करे या नीचे की तरफ करे, लेकिन करे। और कभी भी अभी जैसे ट्रेंड डाउन है तो आप अगर ऊपर की तरफ अपना पोजीशन ले रहे हो तो अपना क्वांटिटी कम करो, अपना रिस्क को मैनेज करके उसके बाद ही ट्रेड करो, ठीक है। और अगर आप नीचे की तरफ हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी अपना ठीक ठाक रख सकते हो, लेकिन आपके पास ट्रेड एक पॉइंट के लिए होना चाहिए कि हाँ इस रीजन से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे तुक्के से ट्रेडिंग नहीं होता है भाई, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। सो फिन निफ्टी का ये लेवल है। फिन निफ्टी में ट्रेड करने में हमेशा ही रिस्क रहता है, ये बहुत कम ही मूवमेंट करता है, जिसमें मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव करता है तो ये ठीक ठाक मूव करता है। और जब वो साइडवेज रहता है तो ये एक जोन में ही फंसा रहता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये एक ही जोन में यहाँ पे पूरे दिन मूव किया है, ठीक है। मतलब कि 45 मिनट छोड़ के पूरे दिन एक ही जोन में मूव किया है, मतलब कि 290 और 277, 200 यानी 70 पॉइंट के आसपास ये मूव किया है, ठीक है, पूरे दिन। तो इसमें हम लोग वेट करेंगे मार्केट किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब कि 19,250 को, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,400, ठीक है। ऊपर की तरफ हमें ये टारगेट मिल सकता है। और अगर नीचे ब्रेक करता है 19,200 को, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,100 और जो उसके अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,960, ठीक है। ये हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक जो पाउस मिल सकता है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब कि 18,880-85 को ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट में फिन निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी कोई हमें सपोर्ट रिसेंट में नहीं दिख रहा है। इसको छोड़ के, ये छोटा मोटा जो सपोर्ट है इसको छोड़ के लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमें कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है नीचे की तरफ, ओके। तो आप देखें फिन निफ्टी में थोड़ा अपना रिस्क को माइनस करके ट्रेड करें। इसमें ज्यादातर मार्केट साइडवेज रहता है, जबकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 बहुत अच्छा मूव करता है तो ये साइडवेज रहता है, ठीक है।
तो आप वेट करें, इस जोन के अंदर तो ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। 200 और 280 के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब कि 19,200 और 19,280। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप ऊपर की तरफ अपना रेट पंच करें रिस्क मैनेज करके, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है 19,200 को, तो फिर हमें बहुत अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा, जो कि रहेगा 19,090 और 18,960। ठीक है, तो ये है फिर निफ्टी का लेवल। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।